मेरा नाम चंचल स्वामी है और मैं वनस्थली विद्यापीठ की बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम बात करेंगे मैंडलीफ की आवर्त सारणी। मैंडलीफ की आवर्त सारणी और हम इसमें बात करेंगे तब देखेंगे कि मैंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या क्या गुण हैं, मतलब उसकी क्या क्या अच्छी बातें हैं, और दूसरा कि उसकी आवर्त सारणी की क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या उस आवर्त सारणी में कमी रह गई है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मैंडलीफ को है। जब किसी भी प्रकार की कोई भी आवर्त सारणी ज्ञात नहीं थी, तब सर्वप्रथम मैंडलीफ ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने आवर्त सारणी दी और उनके नाम पे इस सारणी को मैंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मैंडलीफ ने जब आवर्त सारणी को बनाने का सोचा, तो उन्होंने इसको बनाने का जो तरीका जो उनके दिमाग में आया ये था कि उन्होंने आवर्त सारणी में जो तत्व रखे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने देखा कि उनकी जो गुणधर्म है तत्वों के, वो एक निश्चित अंतराल के बाद उनमें समानता पाई जाती है। और इसीलिए उन्होंने फिर आवर्त सारणी में तत्व के परमाणु भारों को आधार मानकर आवर्त सारणी बनाई। और उन्होंने फिर इसे आधार मानकर एक आवर्त नियम भी दिया, और वो है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मैंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया वो ये है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह है मैंडलीफ की आवर्त सारणी। मैंडलीफ ने सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ रखे हैं उनको तो उन्होंने वर्ग नाम दिया है, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको उन्होंने आवर्त नाम दिया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त हैं। मैंडलीफ ने प्रत्येक वर्ग को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। केवल एक 8वां वर्ग ऐसा है जिसमें उन्होंने इसे ट्रांजैक्शन सीरीज नाम से दिया है। और जो इसके आवर्त हैं उसमें पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को उन्होंने किसी भी सीरीज में डिवाइड नहीं किया है, जबकि जो चौथा, 5वां और 6ठा आवर्त है उसको उन्होंने 2-2 सीरीज में, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में डिवाइड किया है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि जो एक एक उपवर्ग की जो आवर्त हैं, कि जो वर्ग हैं उनके अगर किसी तत्व के साथ ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएंगे तो वो किस किस फॉर्म में बनेंगे। तो बात करते हैं हम पहले सर्वप्रथम वर्ग 1 के तत्व की। वर्ग 1 के तत्व जब ऑक्साइड बनाएंगे तो वो R2O फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन परमाणु ऑक्साइड बनाएगा तो वो H2O इस प्रकार से अपना ऑक्साइड बनाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम लिथियम। अगर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम परमाणु अपना ऑक्साइड बनाएगा तो वो बनाएगा Li2O। इसी प्रकार से सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O, रुबिडियम Rb2O, सीजियम Cesium2O। ऑक्साइड की बात तो हमने कर ली। अब अगर इसी फर्स्ट वर्ग के तत्व अगर हाइड्राइड बनाएंगे तो RH फॉर्म में बनाएंगे। R यहाँ पे इस वर्ग के परमाणु को दर्शाता है। R बराबर यहाँ हो गया H, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यहाँ R हो गए। हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिथियम परमाणु हाइड्राइड बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा LiH, सोडियम NaH, पोटेशियम KH,
अब हम बात करते हैं वर्ग 2 के तत्व की। वर्ग 2 के तत्व अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो वो RO फॉर्म में बनाएंगे, और हाइड्राइड बनाएंगे तो RH2 फॉर्म में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्साइड वर्ग 2 के तत्व अगर ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे बेरिलियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो बेरिलियम BeO, मैग्नीशियम MgO, अगर कैल्शियम बनाएगा तो CaO। इसी प्रकार अगर वर्ग 2 के तत्व हाइड्राइड बनाएंगे तो वो किस फॉर्म में बनाएंगे, RH2। बेरिलियम अगर हाइड्राइड बनाएगा तो BeH2, मैग्नीशियम बनाएगा तो MgH2, कैल्शियम बनाएगा तो CaH2। इसी प्रकार हम बात करते हैं वर्ग 3 के तत्व की। वर्ग 3 में तत्व है बोरोन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, गैलियम, यट्रियम, इंडियम, लैंथेनम और टेनियम। वर्ग 3 के तत्व अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो वो बनाएंगे R2O3 फॉर्म में, जैसे इंडियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो वो बनाएगा In2O3, लैंथेनम बनाएगा तो La2O3। इसी प्रकार बोरोन बनाएगा तो B2O3। अगर वर्ग 3 के तत्व ही हाइड्राइड बनाएंगे तो ये बनाएंगे RH3 फॉर्म में। बोरोन का हाइड्राइड BH3, एल्यूमिनियम का AlH3, स्कैंडियम का SCH3। इसी प्रकार बाकी के तत्व भी अपना ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएंगे। वर्ग 4 के तत्व में ऑक्साइड बनाने का फॉर्म होगा RO2 और हाइड्राइड का RH4। वर्ग 4 के तत्व जैसे कार्बन अगर अपना ऑक्साइड बनाएगा तो CO2, इस प्रकार से इसका ऑक्साइड बनेगा। सिलिकॉन बनाएगा तो SiO2। जर्मेनियम अगर अपना ऑक्साइड बनाएगा तो GeO2। इसी प्रकार अगर वर्ग 4 के तत्व अपना हाइड्राइड बनाएंगे तो वो RH फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कार्बन हाइड्राइड बनाएगा तो CH4, सिलिकॉन बनाएगा तो SiH4। इसी प्रकार बाकी के तत्व भी अपना हाइड्राइड बनाएंगे। वर्ग 5 के तत्व, अब हम बात करते हैं वर्ग 5 के तत्व की। वर्ग 5 के तत्व अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो वो बनाएंगे R2O5, इस फॉर्म में अपना ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे नाइट्रोजन तो N2O5, पोटेशियम P2O5, वेनेडियम V2O5। बाकी के तत्व इसी फॉर्म में अपना ऑक्साइड बनाएंगे R2O5 के फॉर्म में। अगर हम बात करें वर्ग 5 के तत्व के हाइड्राइड की तो ये RH3 फॉर्म में अपना हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन बनाएगा NH3, पोटेशियम बनाएगा PH3, आर्सेनिक बनाएगा AsH3, एंटीमनी बनाएगा SbH3 और बिस्मुथ बनाएगा BiH3। इसी प्रकार जो बाकी के तत्व हैं वो अपना हाइड्राइड बनाएंगे। बात करते हैं वर्ग 6 के तत्वों की। वर्ग 6 के तत्व अपना ऑक्साइड बनाएंगे RO3 फॉर्म में, और जो वर्ग 6 के तत्व है वो अपना हाइड्राइड बनाएंगे RH2 फॉर्म में। पहले बात करते हैं हम वर्ग के ऑक्साइड की। वर्ग 6 के तत्व जब ऑक्साइड बनाएंगे तो वो बनाएंगे RO3 फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन परमाणु अगर ऑक्साइड बनाएगा तो OO3 मतलब O4। अगर सल्फर बनाएगा तो SO3, क्रोमियम बनाएगा तो CrO3, मोलिब्डेनम बनाएगा तो MoO3। इसी प्रकार बाकी के तत्व अपना ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे टंगस्टन ने बना लिया RO3, WO3। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W होता है। अब हाइड्राइड की बात करते हैं हम कि वर्ग 6 के तत्व हाइड्राइड बनाएंगे तो वर्ग 6 के तत्व RH2 फॉर्म में हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन ने अपना हाइड्राइड बनाया तो OH2, और सल्फर अपना ऑक्साइड हाइड्राइड बनाएगा तो SH2। इसी प्रकार मोलिब्डेनम
MO2, टेल्यूरियम TeS2। बाकी के तत्व भी इसी प्रकार अपना हाइड्राइड बना लेते हैं। अब बात करते हैं वर्ग 7 के तत्व किस प्रकार से अपना ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएंगे। ऑक्साइड बनाएंगे ये R2O7 फॉर्म में और हाइड्राइड बनाएंगे RH फॉर्म में। ऑक्साइड हो गए इसके जैसे फ्लोरीन का ऑक्साइड हो गया F2O7, क्लोरीन का हो गया Cl2O7, मैग्नीज का हो गया Mn2O7। बाकी के तत्व भी इस प्रकार अपना ऑक्साइड बना लेंगे और हाइड्राइड बनाएंगे ये RH फॉर्म में। तो फ्लोरीन का हो गया FH, क्लोरीन का ClH, ब्रोमीन का BrH, आयोडीन का IH। इस प्रकार ये अपने हाइड्राइड बनाएंगे। वर्ग 8 के जो तत्व है वो अपने ऑक्साइड बनाएंगे RO फॉर्म में, RO4 फॉर्म में। जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट COO4, पैलेडियम हो गया PdO4, ओस्मियम हो गया OSO4। इस प्रकार से अपने ऑक्साइड बनाएंगे और इनके हाइड्राइड बनाने का जो फॉर्म है वो सारणी में बताया नहीं गया था। अब इन तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था। इन्होंने फर्स्ट आवर्त और फर्स्ट वर्ग से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन को फर्स्ट आवर्त और फर्स्ट वर्ग में रखा। अब इन्होंने लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम को सेकंड आवर्त और फर्स्ट वर्ग में रखा, बेरिलियम को सेकंड आवर्त और सेकंड वर्ग में, बोरोन को सेकंड आवर्त और थर्ड वर्ग में। इसी प्रकार इन्होंने कार्बन को चौथे वर्ग में, नाइट्रोजन को पांचवें वर्ग में, ऑक्सीजन को छठे वर्ग में और फ्लोरीन को सातवें वर्ग में। इसके बाद इन्होंने नियोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सोडियम को इन्होंने फिर से थर्ड आवर्त और फर्स्ट वर्ग में रखा। इसके बाद मैग्नीशियम को रखा, उसके बाद एल्यूमिनियम को और सिलिकॉन को। अब तक हमने देखा कि प्रत्येक तत्व अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, पर यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि जो सिलिकॉन है उसका परमाणु भार एल्यूमिनियम से कम है, परंतु जो सिलिकॉन की गुणधर्म है वो वर्ग 4 के तत्वों से समानता दर्शाते, इस वजह से इसे एल्यूमिनियम के जगह ना रख करके वर्ग 4 में स्थान दिया गया है। इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर ऑर्गन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर आ गया पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। यहाँ पर आने के बाद फिर से वेनेडियम और क्रोमियम, इन दोनों में क्रोमियम का जो परमाणु भार है वो कम है, परंतु इसे वेनेडियम के बाद रखा गया। इसके गुणधर्म है क्रोमियम की वो वर्ग 6 से समानता दर्शाते हैं, इस वजह से इसे वेनेडियम की जगह ना रख के वर्ग 6 में स्थान दिया गया। इसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम, ब्रोमीन, रूबिडियम, स्ट्रांसियम, इट्रियम, जर्कोनियम, Nb, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेल्यूरियम, रूडियम, पैलेडियम, गोल्ड, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, फिर टेल्यूरियम और आयोडीन। फिर से टेल्यूरियम और आयोडीन पे आते आते हमने देखा कि टेल्यूरियम का जो परमाणु भार है वो आयोडीन से ज़्यादा है, परंतु इसे फिर भी वर्ग 6 में रखा गया और आयोडीन को वर्ग 7 में, जबकि इनका स्थान आयोडीन का वर्ग 6 में होना चाहिए था और टेल्यूरियम का वर्ग 7 में, परंतु इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के कारण इन्हें अपने से परमाणु भारों के क्रम में ना रख के बल्कि इनके गुणों के आधार पर सारणी में स्थान दिया गया है। इसके बाद में आता है सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी,
और लेड और बिस्मिथ। तो इस प्रकार से सारणी को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। जैसा कि हमने देखा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग तो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा है। हमने बता ही चुके हैं ये कि आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं और उन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया है। उस समय तक उत्कृष्ट से ज्ञात नहीं थी और बाद में जब नया वर्ग बनाकर इन्हें सारणी में स्थान दिया गया। बात कर चुके हैं हम कि आवर्त 6 बनाए गए थे, इसमें उन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा गया था, जिन्हें भी 4, 5 और 6 जो आवर्त है उन्हें ही श्रेणियों में बांटा गया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किसी प्रकार की श्रेणी में नहीं बांटा गया था। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, ये हम बात कर चुके हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आए ताकि तत्वों की आवर्तिता बरकरार रहे। जैसा कि हमने अभी सारणी में देखा था कि भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर किसी किसी जो तत्व है उनको उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ना रख के जो बड़ा है उसे पहले और जो परमाणु भार कम है उसे बाद में रखा गया है। वो इनकी गुणों की आवर्तिता को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया है। इसके लिए उन्होंने कहीं कहीं इस परमाणु भार के क्रम को तोड़ा है, जैसा कि हमने देखा है। जैसे कि यहाँ भी देख लो आप, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है, इसे टेल्यूरियम के परमाणु भार 127.6 के बाद रखा गया, जबकि आना पहले चाहिए था पर रखा बाद में गया। क्या कारण है? क्योंकि जो आयोडीन है वो वर्ग 7 के तत्वों के साथ समानता दर्शाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसी प्रकार उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े तथा उनके गुणधर्मों के बारे में भविष्यवाणी की। आवर्त सारणी में पहले कुछ तत्वों के लिए स्थान छोड़े गए थे। एक का बोरोन जो वर्ग 3 में है, वर्ग 3 में एक का बोरोन है। एक का एल्यूमिनियम, ये भी वर्ग 3 में है। और एक का सिलिकॉन, ये वर्ग 4 में है। रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था जब और अनुमान लगाया गया कि बाद में सिद्ध हुआ। इन्हें बाद में क्रमशः जो एक का बोरोन है उसे स्कैंडियम नाम दिया गया, एक का एल्यूमिनियम को गैलियम और एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। इस सारणी का निर्माण तत्वों के वर्गीकरण एवं अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा। इस सारणी का उपयोग कर बाद में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां रह गई वो ये है, यह सारणी कुछ तत्वों को स्पष्ट नहीं कर सकी, जैसे कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने सारणी में देखा था, हम बात करते हैं दोबारा से, वर्ग 3 और वर्ग 4 में वर्ग 3 का तत्व है एल्यूमिनियम और वर्ग 4 का तत्व है सिलिकॉन। इन दोनों के परमाणु भारों में जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु भार ज़्यादा है और सिलिकॉन का कम है, तो सिलिकॉन वाला तत्व पहले आना चाहिए था और एल्यूमिनियम बाद में, परंतु यहाँ अपोजिट क्रम है। तो यहाँ पर इसने इस आवर्त सारणी के नियम की पालना नहीं की, तो ये एक इसकी कमी रह गई। इसी प्रकार वेनेडियम और क्रोमियम, यहाँ पर भी दोनों ने अपने क्रम को एक तरह से तोड़ा है। क्रोमियम पहले आना चाहिए था, वेनेडियम बाद में आना चाहिए था। तीसरा है टेल्यूरियम और आयोडीन। सेकंड पॉइंट है कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हों के असमान गुण वाले जो तत्व वो सेम वर्ग में एक ही वर्ग में आ गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम ये था कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक ही वर्ग में आएंगे, परंतु जो कुछ तत्व असमान गुण वाले आ गए उससे ये कमी रह गई सारणी की। थर्ड पॉइंट है कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को आज भी किसी प्रकार का सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। इसको मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के
आवर्त 1 और वर्ग 1 में रखा है। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए, तत्व के समस्थानिकों के लिए कोई प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।